बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमुर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है नींद की कमी या फिर बेख्वाबी या इंसोम्निया। बुनियादी तौर पे नींद की कमी कई वजूहात की बिना पर होती है, ख़ास तौर पे कुछ दवाओं का बेजा इस्तेमाल और इसी तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें माइग्रेन का दर्द है या फिर पेट की बीमारियां हैं, पेट का दर्द है, तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर भी आपको नींद की कमी होती है। और बाज़ दफ़ा टेंशन, डिप्रेशन या फिर मारूज़ी हालात की वजह से नींद की कमी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा कुछ कामकाज होने की वजह से 8 घंटे की जो नींद एक इंसान को लेनी चाहिए वो नहीं होती, तो अगर उसे दूसरे दिन या तीसरे दिन पूरा कर लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जो किसी भी वजह से नींद की कमी का शिकार होकर दवाओं के सहारे चलते हैं और दवा ही से उनको नींद आती है, ट्रैंक्विलाइज़र वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और उसके बग़ैर नहीं चल सकते। बुनियादी तौर पर दिमाग में खुश्की की वजह से, दिमाग में खून की कमी की वजह से और कई ऐसी वजूहात जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, इसमें हम पहली चीज़ ये बताते हैं कि पेट में कराक्रम या फिर आप समझें कि जो एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में जो खामियां आ जाती हैं, पेट में दर्द हो जाता है, ऐंठन हो जाती है और इसी तरीके से कई और ख़राबियों की वजह से कब्ज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया, उस वजह से भी अमूमन नींद नहीं आती। और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि अपने बिस्तर के आदी हो जाते हैं कि उनको एक किस्म का तकिया चाहिए, बिस्तर अपना चाहिए, तो बाज़ दफ़ा तब्दीली जगह की वजह से नींद नहीं आती। तो उसमें जो हम आपको तजवीज़ देंगे कि कोशिश ये करें कि अपने दवाएं अपने साथ रखें। अगर आपको कब्ज़ ज़्यादा है, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में सना मक्की बहुत उम्दा चीज़ है कि सना मक्की आप ले लीजिए 100 ग्राम, सौंफ आप ले लीजिए 100 ग्राम, मुलट्ठी आप ले लें 100 ग्राम और इसमें 200 ग्राम मिश्री शामिल करके और इसको तकरीबन 5 ग्राम के करीब आप ये पाउडर रात को लेंगे तो इससे आपके पेट के जुमला मसाइल जो है हल होंगे। यहाँ तक कि ऑक्सलेट की पथरी या गुर्दे के अगर कोई मसाइल हो वो भी इस दवा से बेहतर हो जाएंगे। दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, सना मक्की 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और मुलट्ठी 100 ग्राम, 200 ग्राम मिश्री, इन सब को पीस लीजिए और 1 चाय के चमचे के बगैर के बराबर जो है ये पाउडर आप रात को सोने से पहले लेंगे तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोगों को खुश्की की वजह से भी नींद नहीं आती, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा देर तक के कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आँखों में खुश्की का होना, तो उसके लिए दूध की लस्सी या दही की कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जो है वो भी बाज़ दफ़ा जो है बड़े मोतबर इलाज है कि आप शाम के वक्त लस्सी का पीने इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको नींद आएगी। और इसी तरीके से मैंने देखा कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती तो उनको सोते वक्त मुताले की आदत के मुतालिक बताया गया और बताया कि आपको किताब को पढ़ना शुरू करें तो उससे भी नींद आ जाती है। जहाँ तक रेमेडीज़ का ताल्लुक़ है, इसमें खशखाश का जो एक सालन होता है जो कि प्याज और खशखाश को धो के उसमें मिलाया जाता है, वो अगर रात के खाने में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ा उम्दा नताइज मिलते हैं। इसी तरीके से रोगन बनफ्शा और रोगन कद्दू, 2 चीज़ों को बाहम हम मिकदार मिला लीजिए और मिलाने के बाद सर पर इसकी मालिश करें और तलवों पर, ये ज़रूर ज़हन में रखें, सिर्फ सर पर मालिश करने से जो है वो नींद नहीं आएगी, बल्कि तलवों पर भी रोगन कद्दू और रोगन बनफ्शा, इन दोनों की अगर आप मालिश करते हैं तो ये बड़ी मुनव्वम दवाएं हैं और इसको अगर आप मालिश सर पर भी करते हैं और पैर पर भी लगाते हैं तो इससे बड़े अच्छे नताइज आपको मिलते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, उनको सर के कोई मामलात हैं और उनको सर में दर्द रहता है, उस वजह से नींद नहीं आती, तो इस सिलसिले में जो आप अपनी दवाएँ ले रहे हैं
उसमें जो है आप छोटी चंदन वाला नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो भी नुस्खा आप लिख लीजिएगा। इसमें छोटी चंदन जो है वो 50 ग्राम है, इसमें धनिया की गिरी जो है वो जो है 150 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम ज़्यादा, 50 ग्राम छोटी चंदन, 150 ग्राम जो है धनिया की गिरी इसमें लेनी है। और इसके बाद इसमें सिर्फ 10 ग्राम काली मिर्ची डाल के एक पाउडर सा तैयार कर लेना है, और सिर्फ 1 ग्राम 1/4 टीस्पून जो है ये रात के वक्त आप लीजिए। तो ये इसमें मिकदार का आपको ख़ास ख्याल रखना है, जो मैंने अर्ज़ किया कि छोटी चंदन 50 ग्राम और 150 ग्राम धनिया की गिरी जो है और 10 ग्राम काली मिर्ची, इन तीनों को पिसवा लीजिए। और पिसवाने के बाद सिर्फ 1 ग्राम के करीब आप इसको लेंगे तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला वो अवारिस जो कि सर के होते हैं उसके लिए बड़े उम्दा ये नताइज देती है, और नींद के लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से बड़ी इलायची और सौंफ, ये भी नींद के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप जो है सिर्फ 2 ग्राम जो है यानी कि 1 चमचे के करीब सौंफ ले लीजिए, और 1/4 टीस्पून यानी कि आधा ग्राम जो है बड़ी इलायची, काली इलायची के दाने, इस रेशो से इसको पिसवा लीजिए। और रात को सोने से 1 घंटे पहले इसको लेंगे तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला अमूमन नींद आ जाती है। मग़ज़ फ़िंदक इस सिलसिले में बहुत उम्दा है नींद लाने के लिए। मग़ज़ फ़िंदक इतनी बड़ी बड़ी जायफल की से छोटी गोलियां सी होती हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर से जो मग़ज़ निकलता है उसे हम फ़िंदक कहते हैं। मग़ज़ फ़िंदक आपको लेना है, तकरीबन 2 ग्राम ले लीजिए। और इसी तरीके से अखरोट आधा ग्राम, यानी कि अखरोट की जो गिरी निकलती है उसको 1/4 गिरी, मग़ज़ फ़िंदक 2 ग्राम, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि 3 दाने के करीब वो बनेंगे। और अखरोट का चौथा हिस्सा, इन दोनों को बाहम मिला लीजिए, और मिलाने के बाद एक पाउडर सा आप बना लें और इसको संभाल के रखिए। रात को सोने से पहले इससे लेने से नींद जो है बहुत अच्छी और बेहतर आती है। इसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे दालचीनी के बारे में अर्ज़ करूं कि दालचीनी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। वो लोग जिनको बेख्वाबी का या नींद की कमी के शिकार रहते हैं और मुख्तलिफ़ दवाएँ खाते हैं, तो मैंने ये देखा कि इसमें बहुत उम्दा रिज़ल्ट आते हैं कि आप दालचीनी जो है वो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा, और इसे जो है चाय की तरह जो है पानी में अच्छी तरीके से 1 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो पानी तकरीबन आधा गिलास रह जाए, इतना ज़्यादा पकाना है हल्की आंच में। उसके बाद जो है ये दालचीनी का जो है वो आप ख्याल रखिए कि मैंने अर्ज़ किया कि 2 ग्राम 2 इंच का टुकड़ा, यानी कि तकरीबन 2 ग्राम के करीब बनती है। इसे जो है आप पानी में डाल के और ये कहवा तैयार करके पीजिए। तो ये भी बड़ी मुनव्वम चीज़ रहती है कि ये नींद लाने के लिए बड़ी, हम बुनियादी तौर पे आसान चीज़ों को जो है वो ढूंढ लेते हैं कि ये टैबलेट ले ली जाए नीले रंग की, पीले रंग की, तो वो ठीक है। अगर ज़्यादा मुश्किलात हैं तो वो आप ज़रूर लीजिए। जहाँ तक मिकदार का ताल्लुक़ है, मिकदार के सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इस प्रोग्राम को हमने सिर्फ आपकी सेहत के हवाले से रखा है कि हम इसमें क्या हिकमत है। हिकमत यह है कि आप मिकदार का ख्याल रखें। मैं बार बार उसको कोशिश करता हूँ कि आपको बताया जाए कि ये कितने ग्राम लेनी है, और आपको जब दवा बन जाए तो बनने के बाद उसे कितनी ग्राम लेनी है। तो ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और मिकदार जो है वो आपको लाजमी जो है जो मैं बताता हूँ वही लें। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि हमने नींद की कमी के मुतालिक नुस्खे दिए। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हाज़िर खिदमत है। हम आपकी कॉल्स यहाँ पर लेंगे, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। रावलपिंडी से अली अख्तर हूँ सर। जी अली अख्तर साहब फरमाइए। सर मेरी एक तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया सर। एक तो बहुत खुशी हुई सर, आप HTV से यहाँ भी आए और आपने बड़ी मेहरबानी की लोगों के ऊपर, बड़ी अच्छे आप अपने नुस्खे अता फरमा रहे हैं। मेरी वाइफ है, उसको 55 से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी। ठीक। तो वो तकलीफ पहले तो उसे तकलीफ होती थी, वॉमिटिंग वगैरह की, सर में दर्द हुआ और कुछ नींद कर ली और ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन पे आ गई, आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी 50 प्लस एज हो गई है। अब उसको मेरे ख्याल में पिंडी में मैंने कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हकीम, होमियो कोई नहीं छोड़ा जिसको मैंने ट्रीटमेंट ना करवाई हो। अब उसकी जो बढ़ते बढ़ते उसके जो हाथ और पाँव में वो हकीम साहब सुन्न होना शुरू हो गए हैं, और पैरों के अंदर बड़ी शदीद दर्दें होती हैं, कोई चीज वो हाथ से पकड़ नहीं सकती। रात को उसके पाँव के अंदर से शोले निकलते हैं, वो पाँव बिस्तरे के ऊपर रख नहीं सकती। अगर दोपहर उसकी आंख लग जाए तो फिर तो वो 2-4 घंटे के लिए सो जाती है ना।
ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं सलाउल्लाह बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी फरमाइए। जी सर, मेरा मसला ये है कि मुझे करीबन 4 माह हो गए चुके हैं, मैं मैदे की दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैदे की मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे सीने में जलन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, और दूसरे नंबर पर जो मेरा बायां पाँव है ना, जी जी। वो उसके ऊपर जलन बहुत ज्यादा होती है। जलन की वजह से मेरे दोनों पाँव सुन होते हैं। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर तो नहीं है, शुगर का मसला मुझे कोई नहीं है। चलें ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। आप एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी वो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना सवाल बताइए और तो टीवी की आवाज़ कम कीजिए। वो मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमारे पास एक और कॉलर है, ये कॉल ड्रॉप हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी 1 साल हो गया। एक तो मेरी ना कमर में दर्द रहता है। ठीक है। दूसरी बात ये, मेरे पेट में इतनी गैस होती है, मेरा पेट बढ़ा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरा पेट थोड़ा कम हो जाए, हर वक्त पेट में गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा। डॉक्टर साहब, तीसरा मसला मेरा ये है कि मेरे सर के बाल सारे सफेद हो गए हैं, हालांकि मेरी उम्र भी नहीं है इतनी, मेरी उम्र 25 साल है। चलें ठीक है, आपको मैं जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरी बहन को 2 साल पुराना टाइफाइड बुखार है, तो वो दवाइयाँ भी खाती है लेकिन उससे फर्क महसूस नहीं हो रहा। क्या मसला है? मसला बताइए। टाइफाइड बुखार था ना पुराना। टाइफाइड था? अच्छा जी, तो आप कोई बता दे कि उसे आराम आ जाए, दवाइयों से आराम नहीं आ रहा। साल हो गया उसकी शादी को। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसे कमजोरी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो नाज़रीन, हमारे पास जो सवालात हैं पहले उनके जवाब देते हैं। अली साहब थे रावलपिंडी से, और उन्होंने माइग्रेन के मुतालिक अपनी बीवी के मुतालिक बताया, और इसमें बताया कि पाँव और हाथ तक जो है वो सुन की तरफ आ गए हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप माइग्रेन के लिए सबसे पहले अस्सुख़ुद्दूस आप ले लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से बरहमी बूटी आप ले लें 100 ग्राम। इसे आप ये करें, इसे अच्छी तरह पिसवा के सुबह सूरज निकलने से पहले 1 ग्राम के करीब, यानी कि पाव चमचे के करीब ये पाउडर इनको खिला दीजिए। अगर थोड़ी सी इसमें कड़वाहट हो तो इसमें चीनी मिला के उनको दे दें, लेकिन सूरज निकलने से पहले उनको ये दीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से इनको खमीर अब्रेशम हकीम अरशद वाला जो है वो रावलपिंडी में बूहड़ बाज़ार में मिलेगा, वो सुबह शाम 1-1 चमचा देना शुरू कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? हकीम साहब, मैं अतिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी अतिया, बताइए। हाँ जी, मेरा बेटा है 2 साल का, उसको कब्ज की बहुत शिकायत है। ठीक। और कुछ खाता पीता भी नहीं है। अगर कुछ खिलाऊं तो कहता है कि ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको क्या आने वाली है। ठीक है जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जी यहाँ पे एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, मेरे शौहर है, उनको नींद ही नहीं आती है। नींद नहीं आती? जी, और ना बस पूरी रात उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। तो अच्छा, तो उनको कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर या कोई और चीज़? वो तो कभी टेस्ट नहीं करवाया कुछ भी। अच्छा ठीक है, आप मेरा प्रोग्राम रिपीट होगा रात को 1 बजे। इसमें हमारा आज का मौजू ही नींद था, वो उसमें आप नुस्खे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और उसको इस्तेमाल कीजिए। मैंने काफ़ी नुस्खे बताएं। जी हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हकीम साहब, ये मुझे मेरे अब्बू को है ना बेदे में जलन देती है, दर्द रहता है। अच्छा ठीक है। और है ना कब्ज भी बहुत ज्यादा रहती है, उनको शुगर भी है। अच्छा, शुगर की दवाएं ले रहे हैं? हेलो। ठीक है, शुगर की दवाएं वो लेते रहें, बाकी दवाएं इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। आप नाम बताएंगे? जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम समरीन है। समरीन साहिबा, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ पर एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। कौन साहब? जी मैं उस्मान नाम है मेरा, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान, बताइए क्या सवाल?
जी मैं पैरालाइज हूँ, मैं 9 साल से ना। अच्छा ठीक है। हादसे में तो मेरे पेशाब की नलकी भी लगी। अब मुझे डॉक्टर इन्फेक्शन सा हो गया है, पता नहीं अब किडनी में या पेशाब में। तो आपको पैरालाइज जो आप हैं वो फालिज किस जगह पर गिरा था? नहीं फालिश नहीं, मैं तो हादसे में पैरालाइज हो गया, नीचे का ऐसा है ना। अच्छा अच्छा, हादसे में पैरालाइज, ठीक। हादसे में नीचे हो गया, वो नस टूट गई है तो उस वजह से नीचे का ऐसा पूरा वो मफलूज अच्छा हो गया, टांगे वांगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। पेशाब की नलकी लगी हुई है, ठीक है, वो अपने मसाने में लगी हुई है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पे देखता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। आप एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शकील बोल रहा हूँ जी, हरीपुर से। जी फरमाइए शकील साहब। ये मसला था जी, ये कोई कमर में दर्द है जी, काफी दिन हो गए हैं, पहले भी था तो वो कह रहे थे डिस्क स्लिप हो गई है, ठीक है, और कोई शुगर का भी मसला है। शुगर तो है आपको? ठीक है जनाब, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? मैं आमना बोल रही हूँ सियालकोट से। जी बेटा बताओ सवाल। मेरी खाला को कब्ज का मसला है। ठीक है। 3 दिन से खाना नहीं आया। अच्छा, तो अमूमन ऐसे ही होता है, ज़्यादा दिन के लिए आता है? जी उनको बहुत पुराना मसला है, उनको साथ मैदे का भी है, शुगर का भी है, दिल का भी है। चलिए मैं कब्ज़ के लिए इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन ये हमारे पास सवालात काफ़ी जमा हो गए हैं। इसमें दूसरा सवाल हमारे पास सियालकोट से एक साहब ने किया था, जिसमें मैदे के मुतालिक उन्होंने बताया था कि मैदे में तेज़ाबियत भी है। इसके लिए आप लिख लीजिए कि अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, हर मैदे के मरीज़ ये ले सकता है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, 40 पत्तियाँ पुदीने के ले लीजिए, 2 छोटी इलायची ले लीजिए और सौंफ 1 चमचा। ये 4 चीज़ें हो गई। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, सौंफ का 1 चमचा, छोटी इलायची 2 अदद और पुदीने की 40 पत्तियाँ। इनको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह पका के खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले जो है आप ये पी लिया कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और जब सीने में जलन वगैरह आपके बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये है कि बड़ी इलायची के दाने, 1 इलायची के दाने ले लीजिए, उसको किसी भी चीज़ में बारीक करके या इसी तरीके से मुँह में डाल के दिन में 3 मरतबा जो है खाना खाने से पहले आप चबाइए। इससे पुरानी तेज़ाबियत जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और इसी तरीके से हरा धनिया जो है, ये बहुत उम्दा चीज़ है कि हरा धनिया जो है अपने खानों के ऊपर उसको काट के डाल खाएं, तो इससे भी इंशाल्लाह तेज़ाबियत का मसला हल होगा। तीसरे नंबर पर वहाँ पर कमर दर्द के लिए एक साहिबा ने फ़ोन किया था कि इनको पेट में गैस भी है और इसी तरीके से उनको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में एक नुस्खा आप लिख लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अजगर नागोरी आप लिख लें 100 ग्राम, कमर कस आप लिख लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें तीसरी चीज़ जो है वो सौंठ। 3 चीज़ें आप लिख लीजिए और इन तीनों चीज़ों को हम वज़न यानी 100 ग्राम लेके पिसवा के और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप लीजिए। इससे इंशाल्लाह जो आपका गैप का मामला है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपके L7 L5 की तरफ जो गैप ज़्यादा है तो इसमें मूसली का इजाफा कर दीजिएगा। 3 चीज़ें तो मैंने लिखवा दी। मूसली सफ़ेद बड़ी उम्दा चीज़ है, वो भी इसमें 100 ग्राम मिला लीजिएगा। तो इससे इंशाल्लाह ताला अगर जिन लोगों के कमर में गैप आ जाता है तो ये उसको सुबह और शाम 5-5 ग्राम यानी कि 1 चाय का चमचा लेंगे। हमारे पास दूसरा सवाल अतिया साहिबा का था और इन्होंने इससे पहले टाइफाइड के मुतालिक सवाल था कि इनकी बहन है, उनको टाइफाइड है। टाइफाइड अगर पुराना भी हो जाए, अगर इलाज ना हो तो तकलीफ़ देता है। इस सिलसिले में आप तुख्म रेहान लिख लीजिए कि तुख्म रेहान आप ले लीजिए और इसी तरीके सगवुल मुसल्लम ले लीजिए। 2 चीज़ें ये हो गई। इन दोनों चीज़ों को 5-5 ग्राम लेके और पानी में डाल दीजिए और इसका लुआब जो है इनको पिलाइए। खमीर मरवारिदी इस सिलसिले में बहुत उम्दा होता है पुराने टाइफाइड के लिए। खमीर मरवारिदी के नाम से मिलता है, जिसमें सच्चे मोती भी होते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम 1-1 चमचा। अतिया साहिबा का सवाल था, इन्होंने हमसे 2 साल के बच्चे के मुतालिक पूछा कि उसे कब्ज़ है। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप अंजीर लीजिए। अंजीर 2 अदद, दूध 1 कप के अंदर खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, उसका पेस्ट सा हलवा सा बन जाएगा। ये हलवा बच्चे को दिन में 2 मरतबा जो है 1-1 चमचा आप दें, यानी कि 2 अंजीर दिन में
2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, तो इससे पुराने से पुराना बच्चे का कब्ज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। और अगर इससे बेहतर ना हो तो फिर सौंफ और सना मक्खी, सिर्फ 2 चीज़ें जो है आप आधा चमचा लेके उसमें गुलाब की पत्तियाँ एक फूल की डाल के और इसे अच्छी तरह उबाल के ये पानी में आप शहद डाल के बच्चे को दीजिए। इससे भी इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुरानी कब्ज़ बेहतर होगी। हमारे पास एक और सवाल था जिसके में मैदे के मुतालिक इन्होंने समरीन साहिबा के वालिद का मसला है कि उनको मैदे में जलन और कब्ज़ का मसला है। मैदे के जलन के लिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बड़ी इलायची के दाने आप ले लीजिए और इसको पीस के, चूँकि इनको शुगर भी है तो पीस के सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाने से पहले लीजिए। और जो मैंने कहवा बताया कि जिसमें सौंफ 1 चमचा है, पुदीने की 40 पत्तियाँ हैं और इसी तरीके से इसमें अदरक भी है, तो इसमें अदरक आप ना डालें, सिर्फ सौंफ, पुदीने की पत्तियाँ और छोटी इलायची, 3 चीज़ें इनको दीजिए, इसका कहवा बना के दीजिए। इससे इंशाल्लाह मैदे में जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास उस्मान साहब ने कराची से फ़ोन किया, पैरालाइज हो गए हैं एक्सीडेंट से, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इस सिलसिले में यह है कि जो आपने मसाने की तकलीफ़ के मुतालिक बताया, इस सिलसिले में कुंदर बहुत अच्छी चीज़ है। कुंदर जो गोंद की तरह होता है, इसे आप तकरीबन 2 ग्राम के करीब ले लीजिए कुंदर, और इसे जो है पानी में जोश दे के और इसे आप सुबह शाम जो है आप 2 ग्राम के करीब जो है इसको पी लिया कीजिए। कुंदर पेशाब की जुमला तकालीफ़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, इसे इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि दूध की लस्सी जो होती है उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला आपके मसाने की तकलीफ़ बेहतर होगी। जो पैरालाइजेशन है उसके लिए जो है अगर आप चाहें तो अपनी कमर में लौंग का तेल जो है, जैतून का तेल 1 पाव ले लें, उसमें 50 ग्राम लौंग पीस के और उसको जला के और फिर लगाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। एक और हमारे पास कॉलर थे जिसमें इन्होंने कमर का दर्द और शुगर के मुतालिक भी बताया। शकील साहब थे हरीपुर से। तो इस सिलसिले में देखें आप ये करें कि अमूमन जो है गोंद जो है बड़ी उम्दा रहती है कमर के दर्द के लिए। अगर आप गोंद कतीरा जो है बड़ी उम्दा सी ऑफ फाइट सी होती है, गोंद कतीरा का इस्तेमाल अगर आप शुरू कर दें, 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को गोंद कतीरे का इस्तेमाल गर्म दूध के साथ कीजिए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। वैसे कमर दर्द के 2 नुस्खे में दे चुका हूँ, रिपीट में देख लीजिएगा। एक और हमारे पास सवाल था जिस आमना साहिबा का सियालकोट से। आपने कब्ज़ के मुतालिक फरमाया कि कब्ज़ के लिए मैं कई चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन कब्ज़ के लिए आजकल जो कीनू आ रहे हैं, कीनू बड़ी उम्दा चीज़ है कि उसको स्लाइस की तरह छिलके समेत स्लाइस काट लीजिए उसके गोल गोल, और उसके बाद उसमें शहद ऊपर से पिंच कर दीजिए, यानी कि शहद का 1 चमचा डालकर, और इसे तकरीबन 2 घंटे रख लीजिए। ये पुराने कब्ज़ का इलाज है। पालक का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। और कब्ज़ के मुतालिक जो मैं नुस्खे देता हूँ उसमें सना मक्खी, सौंफ और मुलट्ठी हम वज़न लेके आप पीस लीजिए, और रात सोने से पहले 1 चाय का चमचा, यानी कि बच्चे को बच्चा है तो 1 ग्राम के करीब वो पाउडर शहद में मिला के दे दीजिए, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बड़ा है तो वो 5 ग्राम के करीब ले लें। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल था जिसमें इन्होंने कमर के मुतालिक ही पूछा, उसके लिए नुस्खा में दे देता हूँ। इसगंध नागौरी है, कमरकस है, और इसी तरीके से इसमें आप जो है सौंठ ले लें और बुधावा, 4 चीज़ें हैं। बुधावा है, इसमें असगंध नागौरी है, कमरकस और इसी तरीके से सौंठ, चारों को 100-100 ग्राम लेके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम लीजिए। तो नाज़रीन, ये सवालात के हमने पूरे जवाबात आपको दिए। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमने आपके सवालात के जवाबात दिए, और एक चीज़ आप सब दोबारा नोट कर लें कि जो भी मैं आपके सामने नुस्खे अर्ज़ करता हूँ तो उसमें आप मिक़दार का जो है ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि जो मिक़दार बताई जाए उसे आप या तो टेप कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ताकि उस लिहाज से अगर आप लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द शिफा देंगे। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, शाहिद। मेरी उम्र 62 साल है। जी सर। मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा है, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी वजह से मैं वेट लॉस हो रहा है मेरा। हाँ हाँ, तो आप मेडिसिन कब से ले रहे हैं? मुझे शुगर हुई है तकरीबन 10 साल से, शुगर हो गई, बाईपास हुआ था उसके बाद। अच्छा 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 जी
कंट्रोल नहीं हो रही है हकीम साहब। जी जी, जो दवाएं आप जारी रखिए, मैं और मज़ीद बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से शाहिद साहब, हम पर एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बेटा? जी मैं सैयदा सादिया बात कर रही हूँ पिंडी से। जी जी फरमाइए। हकीम साहब मेरे 2-3 मसले हैं। मुझे एक तो मिग्रेन है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है और काफ़ी अर्सा हो गया है। बहुत दवाएं यूज़ की हैं, हकीमी भी और एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी। मुझे बहुत मुश्किल, यानी बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा ये कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, 4-4, 5-5 दिन तक, और मैदे में जलन बहुत ज़्यादा है, कुछ खा पी नहीं सकती। इतनी जलन होती है कि कानों से भी धुएं उठते हैं, और दर्द रहता है पेट में, और गैस रहती है, पेट भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक। और एक मेरी बहन का मसला है, वो ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आलिया फरमाइए, क्या सवाल? मेरी बेटी है 14 साल की। ठीक। उसको हर दूसरे दिन छींकें आती हैं सुबह के टाइम, और किसी भी टाइम छींकें शुरू हो जाती हैं, और उसके सीने में जकड़न इतनी ज्यादा है कि वो जब खांसती है ना तो ऐसा लगता है कि 80 साल का बूढ़ा कोई खांस रहा है। और ये 6 माह हो गए हैं तो ये खांसी नहीं हट रही, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं सकती। जो भी वो कुछ खाती है ना वो उसके गले से लगता है और वो खाना छोड़ देती है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पास एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बोल रही हैं आप? फैसलाबाद से। फरमाइए सवाल। मेरे पाँव में ना बहुत जलन रहती है। अच्छा, पाँव में किस जगह? तलवों में? हाँ जी, तलवों में, सारे पाँव में होती है। ठीक है जनाब। तो नाज़रीन, ये हमारे पास सवालात हैं, पहले उनके जवाब दे देते हैं। इसमें जो सबसे पहले सवाल हमारे पास हैदराबाद से था शाहिद साहब का, और आपका शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जो आप दवाएं ले रहे हैं शाहिद साहब, वो उसे कैरी ऑन कीजिए। अपने ग़िज़ाओं में तवज्जो दीजिए, चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए, और जो भी बेकरी आइटम है जहाँ पर मैदे का इस्तेमाल हो रहा है, डबल रोटी है, ब्राउन ब्रेड है, जो भी चीज़ें इसे बंद करके आप मोटा आटा जो होता है चक्की का, उसका इस्तेमाल कीजिए। चावल आप बंद कर दीजिए। दूसरा ये कि जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप दीजिए, इसमें करेला खुश्क जो है वो आप ले लें, और चरायता नेपाली, 2 चीज़ें हैं, चरायता नेपाली और करेला खुश्क। और तीसरी चीज़ इसमें जामुन की गुठलियाँ भी ले लें। तीनों चीज़ें जो हैं 100-100 ग्राम आप ले लें, और इसे जो है सुबह शाम 1-1 चाय का चमचा 5 ग्राम के करीब ये पाउडर आप लीजिए। इससे शुगर कंट्रोल होगी। और इसी तरीके से दालचीनी का कहवा आप दिन में 2 मरतबा पीजिए। रात को आप दालचीनी तकरीबन 2 ग्राम के करीब पानी में उसको कूट कर डाल दीजिए, आधा गिलास पानी में, सुबह उबाल कर उसका कहवा पीजिए। और इसी तरीके से सुबह इसको इसी अंदाज से डाल दीजिए, और शाम को आप ये दालचीनी का पानी पिएंगे। इससे इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो कंट्रोल हो जाएगी आपकी शुगर। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ अबुज़ेबी से। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को तकरीबन उम्र 34-35 एज है। ठीक। तो उसको घुटनों में ज्यादा तकलीफ है। घुटनों में? ठीक जी, घुटने जितने भी सब में घुटने हैं ना, उसमें उसको दर्द होते हैं। ठंड ज्यादा, जिस दिन ठंड ज्यादा होता है उसी दिन उसका बिल्कुल हाथ पाँव हिलते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत तकलीफ होता है। चलें ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरा एक सवाल। जी कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से? मैं शहनाज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। जी मेरा बेटा है, माशाल्लाह उसकी उम्र 27 साल है। ठीक। तो उसकी मैंने शादी भी कर दी है। वो खराटे बहुत लेता है, उसको खराटे की बीमारी है। ठीक। इतनी शदीद खराटे जोर जोर से लेता है कि साथ वाले सो नहीं सकते। ठीक है ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। वो ना बहुत परेशान रहता है, उसके लिए कोई दवाई बताएं। चले ठीक है, सबसे ज्यादा तो बीवी परेशान होगी, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से?
मैं शाहिदा परवीन बात कर रही हूँ, जिला मंडी बावलदीन फालिया से। जी फरमाइए। डॉक्टर हकीम साहब, मेरे ना शुगर भी है और मेरे जिस्म पर ना स्वेलिंग शुरू हो गई है, मेरे पाँव पर भी और सारे जिस्म पर। ठीक है। तो मेरे कभी प्रॉब्लम है तो इसके लिए। चलें ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन फरमा रही हैं आप? नाम बताइए। मैं शाहजहां बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा शाहिदा, ठीक। सवाल तो जो है ना, सवाल ये है कि मेरी बच्ची है, उसकी आंतों में सूजन, उसकी उम्र है तकरीबन 20 साल। ठीक। उसकी आंतों में सूजन है, बहुत दर्द होता है पेट में। एच पाइलोरी आपने टेस्ट करवाया? एच पाइलोरी का टेस्ट हुआ है? उसके वो करवाए हैं। ठीक है, आप सवाल मैं ले लेता हूँ। आंतों का वरम और एच पाइलोरी आपने कहा कि करवाया। आप एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सब चीजें सही आती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे जवाब देता हूँ। आप बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा, आप कौन बोल रही हो, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी फरमाओ बेटा सवाल। हकीम साहब, मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी अम्मी का प्रॉब्लम है, उनको बीपी बहुत हाई रहता है। अच्छा ठीक है। उनका बीपी मतलब 250, 220, 230, मतलब इससे नीचे उनका आया ही कभी नहीं है। इवन मेडिसिन भी खा रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाती हैं, वो कहते हैं कि आपका इतना बीपी हाई नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करें। इतने टोटके जो भी बताते जो वो सब कुछ कर चुकी हैं। उम्र बताओ बेटा, उम्र कितनी? उनकी उम्र है जी 40 साल है जी। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये सवालात जो हमारे पास जमा हो गए हैं उसके जवाब आपको बताते हैं। इसमें आलिया साहिबा लाहौर से हमारे पास इन्होंने सवाल किया था और उन्होंने बताया कि एलर्जी इनको बहुत ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में शायद खांसी वगैरह भी बच्ची को ज़्यादा है। इन्होंने बच्ची के मुतालिक पूछा था। इसमें मैंने अर्ज़ करूं कि गुले बनफ्शा आप ले लीजिए 5 ग्राम। गुले बनफ्शा ये आप ले लीजिए 5 ग्राम के करीब। इसे 1 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए और उसके बाद वो पानी चाहें तो चीनी मिला के इसी तरीके से बच्ची को आधा गिलास सुबह और शाम को दीजिए। और जैसे बहुत ज़्यादा आपने बताया कि खांसी भी बहुत पुरानी हो गई है, उसके लिए बही दाना बहुत उम्दा चीज़ है, बही दाना ले लीजिए और इसे जो है आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बच्ची को 2-2 चुटकी लेके मुंह में उसको कहें कि इसको चूसे, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से शहद आप ले लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च जो है पिसवा लीजिए, 2 चुटकी काली मिर्च 1 टेबल स्पून शहद में डाल के दिन में 2 दफ़ा इसको दीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और आप जो है इसको पसलियों में जो है वो एक दवा है जिसमें आप ये समझ लीजिए कि जायफल आप ले लीजिए और जायफल को थोड़ा सा उसका पाउडर ज़रा से सरसों के तेल में, कड़वे तेल में जो है डाल के ज़रा सा गर्म कर लीजिए, मरहम सा बना लीजिए और उसे जो है पसलियों में उसके लगाइए। सिर्फ जायफल है और उसके बाद सरसों के तेल में पसलियों में आगे पीछे लगाइए, तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। हमारे पे एक और सवाल था पिंडी से साइदा साहिबा ने किया था, माइग्रेन के मुतालिक किया था। माइग्रेन के मैं काफ़ी नुस्खे आज बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा रिपीट में। और उमूमन नाक में जो है आपके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है उसी हिस्से में कलौंजी का तेल अगर 2-2 कतरे आप डालेंगे, इससे भी इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं नहीं सुन पा रहा आपको। हमारे पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं शाहिदा परवीन बात कर रही हूँ मोडमनाबाद से, गुजरावाला से। जी शाहिदा साहिबा, मैंने पूछना था, मेरे हस्बैंड के ना मुंह से बहुत ज्यादा ना जब सुबह उठते हैं तो स्मेल भी आती है और उनके मुंह से ना खून निकलता है। जब भी वो कुल्ली करते हैं या सूप फेंकते हैं तो वो उनके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब, मैं अतिया बात कर रही हूँ कराची से। जी अतिया बोलो। जी मेरे बेटे की उम्र 7 साल है, वो अभी तक बोल नहीं पा रहा प्रॉपर, जैसे बच्चे बात करते हैं। 7 ईयर्स है? जी 7 ईयर्स। तो बिल्कुल अम्मा अब्बा भी नहीं बोल रहा? नहीं, बहुत सारे वर्ड्स बोलता है, अबाउट
300 वर्ड्स उसके हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी जैसे बच्चे बात करते हैं वैसे बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। नाज़रीन, हमारे पास जो जवाबात देने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। गुलनाज साहिबा फैसलाबाद से थी और इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा जो है वो तलवों में और पाँवों की तरफ उनकी जलन बहुत ज़्यादा है। जलन होने की कई वजूहात होते हैं। आप अपना LFT करवाइए और इसे चेक करें कि इसमें SGPT या गामा GD की क्या सूरत हाल है। और इसमें बेहतर ये है कि अभी आप फ़ौरी तौर पे मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, जिसमें इमली आप ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम आलू बुखारा ले लीजिए, 100 ग्राम सूखा अनारदाना ले लीजिए 100 ग्राम, और इस तीनों चीज़ों को जो है 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। इसका सत निकाल लीजिए, यानी कि इसको निचोड़ लीजिए। फिर इसमें चीनी मिला के इसका शीरा सा बनाइए और चूल्हा बंद कर दीजिए। और आखिर में इसमें 100 ग्राम तबाशीर, ये आप लिख लीजिए, 100 ग्राम तबाशीर इसमें डाल दीजिए, तो ये एक माजून सा बन जाएगा। इसे आप जो है सुबह शाम जो है 2-2 चमचे चाय के ये आप खाइए। इससे इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके प्रॉब्लम होगी इस जलन वगैरह की वो बेहतर हो जाएगी। और दूसरा नुस्खा भी बता देता हूँ कि साबित धनिया ले लीजिए, वो बड़ा उम्दा रहता है। साबित धनिया 100 ग्राम ले लीजिए और इसको तवे में अच्छी तरह से भून लीजिए। और जब वो क्रिस्पी सा हो जाए तो उसमें 100 ग्राम मिश्री डाल के एक पाउडर सा बना लीजिए। सुबह शाम ये खाइए, इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास बिलाल साहब अबू धाबी से थे और इन्होंने अपने बीवी के मुतालिक बताया कि इनके घुटनों में दर्द। एक नुस्खा आप लिख लीजिए, अलसी दाना 100 ग्राम ले लीजिए, मेथी दाना 100 ग्राम ले लीजिए, बुधावा 100 ग्राम ले लीजिए और सौंठ 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए और इसका पाउडर करवा के सुबह शाम जो अपने वाइफ को पानी के साथ दीजिए। और इसी तरीके से घुटना जो सामने की तरफ है इसकी बैक साइड पे आपको मालिश करनी है। वो तेल का नुस्खा भी आप लिख लीजिए, जैतून का तेल 1 पाव ले लीजिए, जायफल 2 अदद ले लीजिए और लौंग जो है 50 ग्राम उसमें 1 पाव तेल में डाल के अच्छी तरह जला लीजिए। तेल बिल्कुल काला सा हो जाएगा और उस तेल को छान कर महफूज रखिए। घुटने के ऊपर नहीं, घुटने की बैक साइड में ऊपर से नीचे ज़ोर ज़ोर से मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखें इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास फैसलाबाद से एक कॉल थी शहनाज साहिबा की और इन्होंने बताया खराटे के मुतालिक। हाँ, वो बच्चे के मुतालिक 27 साल का बच्चा है और बहुत ज़्यादा खराटे ले रहा है। इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पे अगर आप रिज़ल्ट चाहती हैं तो असली कलौंजी का तेल ले लीजिए और इसे तेल को जो है 2-2 कतरे उसके नाक में दिन में 2 मरतबा डालिए। इस तरीके से लेट जाए और फिर नाक में डालेगा तो वो अंदर जाके साइनसाइटिस हो या फिर उनके जो है ग्लैंड्स वगैरह जो है बढ़ जाते हैं या गले के गुदूद का मसला है। तो आप सबसे पहले कलौंजी का तेल 2-2 कतरे दोनों नाक के नथनों में डालिए। और इसी तरीके से गरारे के लिए जो है एक जो शांदा लिख लीजिए जिसमें 2 चीज़ें हैं, जिसमें रीठे के छिलके ले लीजिए, तकरीबन 2 रीठे के छिलके एक वक्त के लिए बता रहा हूँ। और अमलतास की फल्ली जो है वो 2 इंच का टुकड़ा उसका ले लीजिए, उसे तोड़ के, वो काफ़ी लंबी सी होती है। तो उसे आप दोनों को जो है अच्छी तरीके से 1 गिलास पानी में उबालिए, छान कर उसमें जो है तो 1 चुटकी नमक और दूध मिला दीजिए। उस पानी से दिन में 2 मरतबा गरारे करें, खराटे का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वैसे गेंदे का फूल इस सिलसिले में बड़ा उम्दा रहता है कि गेंदे के फूल जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। जायदा साहिबा शुगर का मसला है, मैं शुगर के लिए नुस्खे बता चुका हूँ। और वरम के लिए मक्कों की भाजी ले लीजिए, उसका पानी निकाल के 1 प्याली सुबह 1 प्याली शाम पीजिए। शाहिदा साहिबा इस्लामाबाद से थी और इन्होंने आंतों के मुतालिक बताया, तुख्म रेहान ले लीजिए और तुख्म रेहान को पानी में डाल के जो है सुबह शाम पीजिए। और इसी तरीके से सरगोदा से आयशा साहिबा थी, इनके लिए ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उनकी वालदा को है। छोटी चंदन आप ले लें 50 ग्राम, 100 ग्राम जो है धनिया ले लीजिए और 10 ग्राम काली मिर्ची, तीनों को पिसवा के आधा चमचा सुबह शाम आपको लेना है। और आखिरी कॉलर गुजरावाला से थी और इन्होंने मुंह से बदबू के मुतालिक कहा, तो छोटी इलायची के दाने और सोडा जो होता है खाने का, इन दोनों को पीस लीजिए और उसको मंजन की तरह लगाइए। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम। और इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो भी आपको डिस्कशन करनी है, मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, उससे पे आप ज़रूर शाम को 4 बजे के करीब आप बात कर सकते हैं। और खुराक के मुतालिक भी मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो भी मैं तजवीज़ करता हूं इसमें खुराक की तरफ आप तवज्जो दीजिए। प्रोग्राम रात 1 बजे हमारा रिपीट होता है, कोई ऐसी बात हो तो आप उसको रिपीट में देख लीजिएगा। तो नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इस वक्त बिल्कुल
अख्ताम के वक्त आ गया है और अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है एपिलेप्सी के ऊपर हमारा मौजू है, दिमागी अमराज में मिर्गी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। कल अल्लाह ताला ने खैर की तो इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।